एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है चायुंग रो रही होती है और तब सोहा उसके पास आकर पूछता है तुम क्यों रो रही हो। और तब चायुंग बोलती है मुझे अपनी मॉम की याद आ गई इसीलिए मैं रो रही थी। और फिर चायुंग बोलती है मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, आई लाइक यू। और तभी सियोंग की मॉम बाहर आती है और तब सोहा चायुंग का हाथ पकड़कर जोर से भागता है और तब भागते भागते वो बहुत दूर चले जाते हैं। और जब वो लोग रुकते हैं तो चायुंग बोलती है तुम्हारा हाथ कितना सॉफ्ट है। और तब सोहा बोलता है मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन तुम वहाँ पर कर क्या रही थी। और तब चायुंग बताती है मैं सियोंग को घर छोड़ने आई थी, वो बहुत नशे में थी और तब मुझको उसकी माँ मिल गई और मुझे अपनी मॉम की याद आ गई और इसीलिए मैं रोने लगी और फिर तुम आ गए और मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। और तब सोहा बताता है कि मैं सियोंग से ही मिलने जा रहा था उससे माफी मांगने के लिए, क्योंकि मैंने अपने बर्थडे पर उसके ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। और तब चायुंग बोलती चलो कहीं जाकर ड्रिंक करते हैं। और तब वो लोग एक शॉप में जाते हैं और तब सोहा बोलता है तुम एक बार में कितनी शराब पी सकती हो। और तब चायुंग उसे कुछ भी नहीं बताती, तब सोहा मुस्कुराने लगता है और ये देखकर चायुंग बोलती है तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। और तब सोहा बोलता है तुमको मेरी मुस्कुराहट की बहुत फिक्र है। चायुंग बोलती इसीलिए तो मैंने जन्म लिया है। और तब सोहा को अपने बचपन की याद आती है जब चायुंग सोहा को ऐसे ही बोलती थी। और तब सोहा चायुंग को बोलता है तुम बहुत ही अजीब हो। और तब चायुंग बोलती है शायद तुम मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचने लगे हो, संभल कर रहना नहीं तो मुझसे प्यार हो जाएगा। और तब सोहा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो लोग घर जाते हैं और रास्ते में सोहा चायुंग के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है मैं उसका फ़ैन कैसे बन सकता हूँ, क्या बकवास है। और तब सोहा अपने सेक्रेटरी के घर पर जाता है और उसी के घर पर खाना खा के सोने जाता है। और दूसरी तरफ चायुंग अपने घर पर आती है और अपनी आंटी से बोलती है आज मैंने अपनी मॉम को देखा, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकी और उनको कुछ भी बता नहीं पाई। पता नहीं सबको पता चलेगा तो क्या होगा, इसी बात का मुझे डर रहता है। और दूसरी तरफ सोहा अपने सेक्रेटरी के घर पर होता है और अपने सेक्रेटरी को बोलता है अगर मैं किसी का फ़ैन बनने लगूं तो मुझे रोक लेना। और तब सेक्रेटरी बोलता है तुम किसके फ़ैन बनने वाले हो। सोहा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब सेक्रेटरी बोलता है आप कहीं चायुंग की बात तो नहीं कर रहे, मुझको तो उसी के ऊपर शक होता है। और ये सुनकर सोहा चुपचाप सो जाता है और चायुंग के बारे में सोचने लगता है। और फिर अगले दिन सोहा और उसका सेक्रेटरी सियोंग के घर पर जाते हैं उसको होटल के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट देने के लिए। और तब चायुंग और सियोंग साथ में बात कर रहे होते हैं। और तब सियोंग बोलती है कल रात में मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और ज़्यादा पीने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर पर नहीं जाती, तो तुम मेरे पेरेंट्स के घर मुझको कैसे लेकर गई और तुम्हें मेरे पेरेंट्स का घर कैसे पता चला। और ये सुनकर चायुंग बात को घुमाने के लिए कुछ सामान टेबल से नीचे गिरा देती है। और तब सोहा और उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आकर बोलते हैं ये कैसे हो गया। और फिर चायुंग वहाँ से बाहर आती है और सोहा भी उसके पीछे पीछे आता है। और तब चायुंग सोहा से बोलती है मैं तुमको 3 बार अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलूँगी और अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए। सोहा बोलता है अभी बोल दो मैं तुमको इनकार कर दूँगा। और तब चायुंग बोलती नहीं तुम इनकार नहीं कर पाओगे। और ये सुनकर सोहा वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी सियोंग से बैठकर बातें कर रहा होता है। और तब सियोंग सेक्रेटरी से बोलती है मेरे साथ डेट पर चलोगे। और सेक्रेटरी डेट पर जाने के लिए इनकार कर देता है। और फिर अगले दिन चायुंग को उसके भाई का फ़ोन आता है और उससे पैसे मांगता है। और अगले दिन सोहा अपने होटल में होता है और वो प्रेसिडेंट से मिलता है और बोलता है मैं बहुत जल्द से जल्द अपने होटल का काम शुरू कर दूँगा। और तब सोहा बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से बोलता है मुझे 3 साल की पूरी रिपोर्ट चाहिए इस होटल के बारे में। और सेक्रेटरी बोलता है ठीक है। और तब वो उसके पूरी डिटेल लाकर देता है सोहा को। और तब सोहा गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और तब वो देखता है चायुंग अपने भाई के साथ झगड़ा कर रही होती है। और ये देखकर सोहा बहुत ही चौंक जाता है। और तब सोहा चायुंग के पास जाता है और तब उसके भाई का हाथ गलती से सोहा को लग जाता है। और तब चायुंग अपने भाई को मारती है और सोहा से माफ़ी मांगती है और वो सोहा को बताती है कि ये मेरा भाई। और तब उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। और तब सोहा और चायुंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तब वो दोनों एक एक करके ढेर सारी वाइन पीते हैं। और तब सोहा को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और वो नशे की हालत में सो जाता है। और तब चायुंग कैसे भी करके सोहा को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करती है और वो उसको एक गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने की कोशिश करने लगती है। और वो सियोन को भी बुला लेती है
अपनी मदद करने के लिए। और तब दोनों मिलकर सोहा को उसके घर पर लेकर जाते हैं और सोहा को उसके बेड पर लिटाते हैं। और तब वो चायोंग का हाथ पकड़कर बोलता है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों की एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।